जय हिंद दोस्तों। मैं आज आप लोग के सामने एडिटोरियल करंट अफेयर्स प्रैक्टिस नंबर सेट करने जा रहा हूं। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, 13 दिसंबर 2022 को प्रधानमंत्री ने किस नेता की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में एक स्मारक सिक्का और डाक टिकट जारी किया? 150वीं जयंती किसका था? तो ये श्री अरविंदो का था। क्वेश्चन नंबर 2, भूजल पर संयुक्त राष्ट्र जल शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये भूजल पर किया गया पेरिस कहाँ? फ्रांस की राजधानी है। क्वेश्चन नंबर 3, ईशान किशन के संदर्भ में कथन पर विचार करना है। तो ये क्या है? तो उन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ वनडे में दोहरा शतक लगाया, यानी कि पहला सही है। वो ओडीआई में दोहरा शतक बनाने वाले केवल चौथे भारतीय हैं, ये भी सही है। कि ईशान किशन ने एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय वनडे में सबसे तेज दोहरा शतक लगाए, ये भी सही है। यानी दोहरा शतक बनाने वाले ये आपके हो गए चौथे व्यक्ति। इसका क्वेश्चन का आंसर आपका आ जाएगा, क्वेश्चन का आंसर हो गया सी, यानी कि इनमें से सभी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किस राज्य में अलुवा स्थित एक बीज फॉर्म कार्बन न्यूट्रल का दर्जा हासिल करने वाला देश का पहला बीज फॉर्म बना है? तो ये फॉर्म कौन सा है? ये केरल है। क्वेश्चन नंबर 5, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO की 70वीं एशिया प्रशांत क्षेत्रीय बैठक दिसंबर 2022 में कहाँ की गई? तो ये की गई आपको सिंगापुर में। क्वेश्चन नंबर 6, दिसंबर 2022 में किस हवाई अड्डे पर भारत के सबसे बड़े बिजनेस जेट टर्मिनल और देश का पहला चार्टर गेटवे का उद्घाटन किया गया? तो ये कहाँ किया गया? कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है, ये ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में ड्रोन सेवा के माध्यम से दवा पहुंचाने वाली पूर्वोत्तर भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो ये कौन सा है? ये मेघालय आपका है। क्वेश्चन नंबर 8, केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री जो है अनुराग ठाकुर के द्वारा भारत के पहले ड्रोन साइकिलिंग एवं ट्रेनिंग वर्चुअल ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया गया। ये कहाँ किया गया? आपको चेन्नई में किया गया। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका कि आयुर्वेद के क्षेत्र को मजबूत करने और इसके भविष्य की कल्पना करने, आयुर्वेद वाणिज्य को बढ़ावा देने के लिए 9वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस आरोग्य एक्सपो 2022 का आयोजन जो है 8 से 11 दिसंबर तक किया गया। ये कहाँ किया गया? ये पणजी गोवा में किया गया। क्वेश्चन नंबर 10, प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा के साथ साथ उन्हें पुनः स्थापित करने के लिए अपना जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो ये कौन सा है? तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 11, भारत सरकार की किस पहल को संयुक्त राष्ट्र की 10 शीर्ष फ्लैगशिप पहल में शामिल किया गया? तो ये क्या है? तो ये आपका है नमामि गंगे परियोजना को शामिल किया गया है। क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में IUCN रेड लिस्ट में किन हिमालयी औषधीय पौधे को शामिल किया गया है? तो ये कौन सा है? ये आपका है उपयुक्त में से सभी, यानी इसमें जो प्लेटा है, हार्डगिरिया है और ये सिरोहोसा जो है, ये सारे पौधे को शामिल किया गया है। क्वेश्चन नंबर 13, व्यक्ति और व्यक्ति का संबंध का जो है मिलान करना है। तो ये आपका हो जाएगा सुखविंदर सिंह सुक्खू, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, ये सही है। साजी KB नाबार्ड के अध्यक्ष है। मेघना अहलावत जो है, ये TTFI की पहली महिला अध्यक्ष, यही सही है। नहीं, ऑप्शन नंबर डी सही है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, हाल ही में किस देश में पहली बार 2 महिला वित्त मंत्रियों को जेनेट येलेन और कोषाध्यक्ष मेरी लिन
मलेरेवा के हस्ताक्षर वाला बैंक नोट छापा गया? किस देश में ये 2 महिलाओं का वित्त मंत्री? तो ये कहाँ का बात है? ये अमेरिका का है। क्वेश्चन नंबर 15, किस हॉकी खिलाड़ी के नाम पर उत्तर प्रदेश के रायबरेली में हॉकी स्टेडियम बनाया जा रहा था? किसके नाम पे ये बनाया जा रहा है? तो ये रानी रामपाल के नाम पे बनाया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 16, हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण राज्य मंत्री भारती प्रवीण राष्ट्रीय मातृत्व कार्यशाला का उद्घाटन किया है। तो ये कहाँ किए हैं? ये नई दिल्ली में किए हैं। क्वेश्चन नंबर 17, व्यक्ति और व्यक्ति का संबंध बताया जा रहा है कि कौन सा है? तो ये आपका हो गया, दीना जो है पेरू की महिला राष्ट्रपति है, राजीव लक्ष्मण करिंदर जो है ये राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के अध्यक्ष हैं, और केविन जो है अमेरिका के प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष, यानी कि उपयुक्त में से सभी इनमें से हैं। क्वेश्चन नंबर 18, किस देश ने विश्व की पहली पूरी तरह से काम करने वाली सैंड बैटरी स्थापित की है, जो एक बार में 1 महीने तक हरित ऊर्जा को भंडारण करने की क्षमता में सक्षम है? तो ये कौन है? ये आपका है फिनलैंडिस। क्वेश्चन नंबर 19, फोर्ब्स की विश्व की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की 2022 की वार्षिक सूची के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो ये कौन सा कथन सत्य है? तो कहा गया कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जो है 36वें स्थान पे, ये सही है। भारत की 6 महिलाओं को शामिल किया गया, ये भी सही है। यूरोपीय आयोग का अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन इस रैंक में क्या है? शीर्ष स्थान पे, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, यानी इनमें से सभी जो होंगे वो सही आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 20, किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने ओशन वेव एनर्जी कन्वर्टर विकसित किया है जो समुद्री तरंगों से बिजली उत्पन्न कर सकेगी? इस उत्पाद का नाम सिंधुजा 1 रखा गया है, जिसका अर्थ है समुद्र से उत्पन्न। ये कौन बनाया है? तो ये आपके IIT मद्रास के द्वारा बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 21, पहली बार भारतीय नौसेना दिवस समारोह जो राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के बाहर आयोजित किया गया है, तो कहाँ किया गया है ये पहली बार बाहर? ये विशाखापट्टनम में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 22, विश्व मृदा दिवस 2022 का थीम क्या था? तो ये थीम सॉइल एंड बायोडाइवर्सिटी, सॉरी विश्व मृदा दिवस 2022 का जो थीम था वो क्या था? तो इसका थीम पूछा गया विश्व मृदा दिवस 2022 का, तो ये थीम आपका है सॉइल वेयर फूड बिंग्स, यानी कि सॉइल ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 23, ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा के कामकाज की समीक्षा के लिए किसके नेतृत्व में पैनल का गठन किया गया है? तो ये किया गया है अमरजीत सिन्हा के नेतृत्व में किया गया। क्वेश्चन नंबर 24, 1 जनवरी 2023 को 1 वर्ष के लिए भारत अध्यक्षता ग्रहण किया है। किस चीज़ का ग्रहण किया है? तो ये किया गया है वासेनार अरेंजमेंट का अध्यक्षता इन्होंने किया है। क्वेश्चन नंबर 25, किस संस्था ने अपनी पहली वार्षिक टेस्ट ऑफ ग्लोबल वाटर रिसोर्सेस रिपोर्ट 2021 जारी किया है? तो ये किया गया है WMO के द्वारा किया गया है। क्वेश्चन नंबर 26, डीजी यात्रा को समस्त हवाई अड्डों पर चरणबद्ध तरीके से लॉन्च किया जा रहा है। प्रथम चरण में 3 हवाई अड्डों के लिए ये जो है 1 दिसंबर 2022 को डीजी यात्रा शुरू की गई थी। ये 3 स्टेशन कौन कौन से हैं, मतलब कि 3 एयरपोर्ट कौन कौन से हैं? तो ये आपका हो जाएगा नई दिल्ली, वाराणसी और बेंगलुरु में शुरू किया गया है। क्वेश्चन नंबर 27, ये फीफा विश्व कप के इतिहास में पुरुष के टूर्नामेंट में पहली बार महिला रेफरी बनी है। तो पहली बार महिला रेफरी बनी है स्टेफनी फेवर्ट बनी है। क्वेश्चन नंबर 28, दुनिया में सबसे पहले किस अंतरिक्ष एजेंसी ने चंद्रमा पर अंतरिक्ष यान चलाने के लिए सफलतापूर्वक भाप
का इस्तेमाल करने की घोषणा की है भाप के द्वारा चलाने के लिए? कौन किया ये किया है JXA जापान की ये जो है अंतरिक्ष एजेंसी। 29 क्वेश्चन नंबर, भारत ने दिसंबर 2022 को किन देशों के साथ व्यापक प्रवासन गतिशीलता भागीदारी समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो ये आपका हो जाएगा जर्मनी के द्वारा किया गया है। क्वेश्चन नंबर 30 दिव्यांग के लिए एक अलग विभाग का उद्घाटन करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो ये राज्य है आपका महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 31 हाल ही में रक्षा सचिव गिरिधर अरमाने पहले तटीय सुरक्षा शिखर सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किए? तो ये कहाँ किए हैं? ये किया गया है चेन्नई में। क्वेश्चन नंबर 32 हाल ही में अपनी तरह पहला जनजातीय शीतकालीन महोत्सव आयोजित किया गया है। तो ये किसके द्वारा किया गया है? जम्मू कश्मीर के द्वारा किया गया है। क्वेश्चन नंबर 33 हाल ही में किस राज्य सरकार ने वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पॉट योजना की शुरुआत की है? तो ये किया गया है उत्तर प्रदेश के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 34 सेमी हाई स्पीड वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को संचालित करने वाली पहली महिला कौन है? तो पहली महिला इसमें पूछा गया है तो ये सुरेखा यादव है। क्वेश्चन नंबर 35 सतत खेती 2022 के लिए मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन पर राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया जिसका उद्घाटन केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा किया गया। तो ये कहाँ स्टार्ट किया गया था, उद्घाटन किया गया था? तो ये आपका हो जाएगा नई दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 36 भारत का पहला गोल्ड ATM दुनिया का पहला रियल टाइम गोल्ड ATM कहाँ लगाया गया? तो ये लगाया गया आपको हैदराबाद में। क्वेश्चन नंबर 36 हाल ही में विदेशों में प्रवासी कामगारों में $100 अरब का प्रेषण प्राप्त करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया? ये माने कि पहला देश ये बन गया है ये भारत। क्वेश्चन नंबर 38 क्वेश्चन नंबर 38 नेत्रहीनों के लिए क्वेश्चन नंबर 38 में क्या है कि नेत्रहीनों के लिए जो वर्ल्ड कप है नेत्रहीनों के लिए तीसरा T20 विश्व कप टूर्नामेंट 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो भारतीय क्रिकेट टीम ने बांग्लादेश को हराकर नेत्रहीन T20 वर्ल्ड कप जीत लिया, ये सही है। भारत ने इस बार नेत्रहीन T20 वर्ल्ड कप की मेज़बानी की, ये मेज़बानी भी भारत के द्वारा किया गया, ये भी सही है। और नेत्रहीन T20 वर्ल्ड कप में ब्रांड एम्बेसडर युवराज सिंह थे, ये भी सही है, यानी उपयुक्त में से सभी हो गया। क्वेश्चन नंबर 39 कोलंबिया में आयोजित भारोत्तोलन विश्व चैंपियनशिप में मीराबाई चानू कौन सा पदक जीती है? तो ये पदक कौन सा जीती है? तो ये पदक आपका हो गया रजत पदक। क्वेश्चन नंबर 40 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लोबल मिलेट्स यानी श्री अन्न सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष 2023 एक डाक टिकट और सिक्का जारी किया है। तो ये कहाँ पे किया गया है? तो ये आपका नई दिल्ली में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 41 उपन्यास ऑल द लाइफ्स वी नेवर लिव्स के लिए अंग्रेजी भाषा वर्ष 2022 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो ये किसे दिया गया है? ये दिया गया अरुणाधा राय को दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 42 फीफा विश्व कप 2022 में सर्वाधिक गोल करने वाले खिलाड़ी गोल्डन बूट पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो ये किसे दिया गया है? ये दिया गया है एम्बाप्पे को दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 43 जैविक विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन की 15वीं बैठक का आयोजन किस शहर में हुआ है? तो ये किस शहर में हुआ है? मॉन्ट्रियल माने कि कनाडा में ये हुआ है। क्वेश्चन नंबर 44 किस राज्य में हट्टी समुदाय को ST का दर्जा देने के लिए संसद ने संविधान अनुसूचित जनजाति आदेश तीसरा संशोधन विधेयक 2022 पारित किया? तो ये किया गया है आपको हिमाचल प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 45 राज्यसभा के इतिहास में सदन में उप सभापति के पैनल में शामिल होने वाले पहले मनोनीत सदस्य कौन है? तो ये है PT उषा है। क्वेश्चन नंबर 46 केंद्रीय सड़क
परिवहन राज्य मंत्री नितिन गडकरी किस कंपनी के भारत के पहले जमानत ब्रांड बीमा उत्पाद लॉन्च किए हैं? तो ये कौन सी है? तो ये है बजाज एलियांज जनरल इंश्योरेंस कंपनी। क्वेश्चन नंबर 47, विचार की स्वतंत्रता के लिए यूरोपीय संसद 2022 का जो है रखारोव पुरस्कार किसे दिया है? तो ये हो गया यूक्रेन के लोगों को दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 48, फीफा वर्ल्ड कप 2022 से संबंधित कथन पे विचार करना है। तो ये है फाइनल में लुसेसा आइकॉनिक स्टेडियम में खेला गया। अर्जेंटीना तीसरी बार फीफा कप जीता। अर्जेंटीना पेनाल्टी शूट में फ्रांस को 4-2 से हराया है। और इसका आंसर आपका हो जाएगा। और लियोन मेसी जो है फीफा वर्ल्ड कप में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का गोल्डन बूट का पुरस्कार जीते हैं। यानी कि इसमें हो जाएगा, सभी सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 49, भारत जल प्रभाव शिखर सम्मेलन 2022 का 7वां संस्करण 15 से 17 दिसंबर 2022 तक कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये किया गया था आपको नई दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 50, स्टील इंडस्ट्रीज में कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने के लिए लॉन्च किया गया भारत के पहले ग्रीन स्टील ब्रांड का नाम क्या है? तो ये कल्याणी फोरेस्टा है। प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।